बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ दुख का अधिकार का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने मौखिक प्रश्न और लिखित के प्रश्न कुछ प्रश्न कराए हैं। और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुनिए। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो खरबूजे बेचने नहीं जाती तो उसके पोते पोती और बहू की दवा का क्या इंतजाम वो करते, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने जाना पड़ा उसे। तो मैं अब इसे लिखती हूँ। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने आप बुक से। तो मैं लिखती हूँ उत्तर नंबर 5 लिखित का पहला नहीं मतलब पांचवा, आज की डेट का पहला। लड़के की मृत्यु के अगले दिन उसकी मां के सामने नन्हे बच्चों की भूख, नन्हे बच्चों की भूख और बहू की बीमारी की समस्या आ खड़ी हुई। पोते पोतियां भूख से पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे। और बहू बुखार से तप रही थी। घर में एक भी पैसे न थे। वह बहुत मजबूर थी। पुत्र शोक होते हुए भी तो
पुत्र शोक होते हुए भी उसे खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी और उसे जाना ही पड़ा। तो पुत्र शोक होते हुए भी उसे खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। तो बुढ़िया को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की महिला की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो संभ्रांत महिला उसी पुत्र शोक में 2.5 मास तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। तो उन्हें लगा कि दुख का अधिकार सबको बराबर नहीं होता। तो मैं इस उत्तर को लिखने चल रही हूँ, आप भी लिखिए। लेखक ने बुढ़िया को पुत्र शोक में होते हुए भी पुत्र शोक में होते हुए भी खरबूजे बेचने की मजबूरी के कारण जाना पड़ा और उसे लगा कि उसे दुख का अधिकार नहीं है और लेखक को लगा कि उसे दुख का भी अधिकार नहीं है। बुढ़िया की तुलना उस संभ्रांत महिला की याद उसे आ जाती है जो समान दुख में 2.5 माह तक पलंग से उठ भी ना सकी। और
लोग उसकी सेवा करते रहे करते रहे। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर मैं लिखित के खा पर आ जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करूंगी। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं किनारे हट गई हूँ एकदम। अब मैं इसे मिटाने चल रही हूँ। चलिए, अब लिखित के ख की बारी आ गई है। लिखित का ख मैं आपको कराने चल रही हूँ। तो पहले प्रश्न पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। अब लिखित ख का मतलब कि जो अति विस्तृत प्रश्न होते हैं उनके लिए कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। यानी आपके अति विस्तार वाले जो 5 नंबर के प्रश्न होते हैं वो ऐसे होते हैं। 5 से 6 लाइन मान के चलिए, मैक्सिमम 7 लाइन। तो इतना, यानी ये अति विस्तार वाले प्रश्न हैं। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखें। तो बाजार में खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में लोग कह रहे थे कि इसका देखो अभी 2 दिन हुआ इसका बेटा मरा है और ये बाजार में आके बैठ गई। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती, रोटी के लिए उनके लिए खसम लुगाई बेटा बेटी कुछ नहीं होते। किसी ने कहा जैसी नियति वैसी बरकत। यानी हर तरह से उसे लोगों के ताने सुनने पड़े। तो इसी चीज़ को इसमें लिखना है। तो मैं प्रश्न को नहीं लिखूंगी, आप प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। फिर मैं प्रश्न में लिखी, मैं उत्तर लिखती हूँ। अब लिखित ख का उत्तर नंबर 1। बाजार के लोग उस पर थूक रहे थे और ताने मार रहे थे। बेहया कहकर उसकी नीयत ठीक नहीं ऐसा मान रहे थे। उसे बेहया कहकर उसकी नियत ठीक नहीं है ऐसा मान रहे थे। ऐसा मान रहे थे। लोगों ने माना कि उसके लिए लोगों ने कहा कि जवान बेटे को मरे अभी 2 दिन भी नहीं बीते
बीते यह सड़क पर बैठ गई, यह सड़क पर बैठ गई। जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। और लोगों ने कहा कि उसके लिए, और लोगों ने कहा कि उसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई बेटा बेटी खसम लुगाई किसी का महत्व नहीं है। वह तो रोटी के लिए बाजार में बैठ गई। किसी ने कहा सूतक में जब से कुछ होना नहीं चाहिए। किसी ने कहा सूतक है, इसे कुछ छूना नहीं चाहिए। तब भी बाजार में बैठ अंधेर मचा रही है। ये हो गया इसका उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को ये पता चलता है कि उसका एक बेटा था जो 23 साल की उम्र का था, जिसे सांप ने काट लिया और उसका जवान बेटा मर गया है, जो शहर में कचहरी करता था। अब घर में गुजारा चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो जो है खरबूजे बेचने बैठ गई। इसी बात का पता चला, तो इसी को मैं अब उत्तर में लिखने चल रही हूँ। आप भी लिखिए। उत्तर नंबर 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि गुड़िया का जवान बेटा जो 23
वर्ष का था। जो 23 वर्ष का था और सब्जी उगा कर परिवार का पालन पोषण करता था, उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर में उसके घर में गुजारा नहीं दिखाई देगा, मुझे लगता है आपको। मुझे और ऊपर लिखना पड़ेगा, देख लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, इसके ऊपर की चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर की चीज़ को ऊपर लिखती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। अब उसके घर में गुजारा चलाने वाला कोई नहीं है। अतः मजबूरी में उसे खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। ये प्रश्न का भी उत्तर हो गया, दूसरे वाले का भी उत्तर हो गया है। अब मैं तीसरे प्रश्न को कराती हूँ। तीसरा प्रश्न है कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किया। अब बुढ़िया के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसके पास सिर्फ जो गांव घरों में सुविधाएं मिलती हैं वही थी, तो उसने वही किया, ओझा बुलाया, झाड़ फूँक कराई, लेकिन बेटा नहीं बचा। तो मैं इसका उत्तर लिखने चल रही हूँ, आप भी लिखिए। उत्तर नंबर 3, बुढ़िया के लड़के को जैसे
ही सांप ने काटा, वह बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया। बुढ़िया ने लोगों से सुन बुढ़िया ने लोगों से सुन बुढ़िया ने लोगों से सुनकर गांव के ओझा को बुला लिया। ओझा को बुला लिया। नाग देवता की पूजा की। नाग देवता की पूजा की। नाग देवता की पूजा की। घर के अनाज, आटा चावल जो कुछ था उसी ओझा के हवाले कर दिया। परंतु उसका बेटा ना बचा। तो ये इसका उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का प्रश्न है कि थोड़ा सा इसको और लिखवा दूं, परंतु उसका बेटा ना बचा। घर में जो कुछ था दान दक्षिणा में चला गया। घर में जो कुछ था दान दक्षिणा में चला गया। घर में जो कुछ था दान दक्षिणा में चला गया। अंत में बहु बच्चे भगवाना से लिपट कर खूब रोए परंतु भगवाना एक बार चुप हुआ तो हमेशा के लिए हो गया। सारा बदन सांप के जहर से उसका
सारा बदन सांप के जहर से काला पड़ गया था। मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ छूट रही थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं चौथा पांचवा प्रश्न कल कराऊंगी आपको, तो और उसके बाद भाषा के प्रश्न या कुछ बचे हैं वो करा दूंगी। तो ये पाठ पूरा हो जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।